अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये सामने आपको नज़र आ रहा है खूबसूरत सा अंगूर का बाग और उसके नीचे ये आपको नज़र आ रहा है खूबसूरत सी फील्ड जिसके अंदर हल्दी लगी है। और मैं इस वक्त हूँ NRSP के अंदर, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में। और यहाँ पर हम आज हमारा इवेंट है हल्दी के हवाले से और हल्दी की काश्त और उसकी ट्रेनिंग। और हमारे साथ पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ फार्मर्स भी आए हुए हैं। NRSP की टीम भी यहाँ मौजूद है, जमील साहब भी मौजूद हैं, बाकी दोस्त भी मौजूद हैं। और हमारे साथ कश्मीर से भी दोस्त आए हुए हैं, सरदार लियाकत साहब, कासिम साहब भी मौजूद हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ फार्म्स की तरफ से विज़िट मौजूद हैं और हमारे साथ गज़नफ़र साहब ख़ास तौर पे तशरीफ़ लाए हैं, जो कि हल्दी पे जिनका काम है और माशाल्लाह बहुत अरसे से इसके एक्सपर्ट भी हैं। इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज आपने हमें फार्मर्स को हल्दी के बारे में बहुत सी मुफीद मालूमात दी, इसका तरीक़ाकार, इसकी काश्त कैसे करते हैं, इसका सीज़न क्या है, उसकी आउटपुट क्या है। अगर मुख्तसरन पहले तो आप अपने काम का तारुफ़ कराएँ कि कितने टाइम से आप इस पे काम कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ पे हो रहा है, और साथ इसमें जो भी आप ऐड करना चाहें प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गज़नफ़र हमाद है और मैं 2012 से जो है हल्दी पे काम कर रहा हूँ और 2018 के अंदर हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर पहली वैरायटी महक के नाम से अप्रूव करवाई है, जो कि कसूर के इलाके में उनकी प्रोडक्शन आउटस्टैंडिंग रही है और ज़बरदस्त वो परफ़ॉर्म कर रही है। तो अब हमारा ये इरादा है कि हम इसे पोठोहार रीजन के अंदर जो है इसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो हल्दी के पौधे को जितनी उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए, जितना सी लेवल के ऊपर उसका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, जितने रेनफॉल वाटर की रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी जो इस इलाके में हमें मिल सकती है कि हम 15 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो इसको टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, और उसकी अगर रेनफॉल की बात करें तो वो राउंड अबाउट 1500 से लेकर 2000 से 2500 मिलीमीटर तक इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है। अच्छा, इसमें एक 2-3 चीज़ें जो कि आम फार्मर समझना चाहता है। ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं पोठोहार में, जिसमें आपका रावलपिंडी डिवीज़न है, अटक का इलाका है, कश्मीर का इलाका, फिर ऊपर नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, KPK के कुछ ऐसे इलाके हैं, और ख़ास तौर पे जो नॉर्थ साइड है, वहाँ पर ख़ास तौर पे जंगलात होते हैं, दरख्त होते हैं। लोगों का शिकवा होता है कि जी हमारे पास दरख्त की वजह से छाँव होती है, और ये जो फसल है हल्दी की और ख़ास तौर पे अदरक की, ये दोनों फसलें छाँव के फ्रेंडली हैं। तो इसमें जो इन इलाकों में इस वक़्त हल्दी लगाने का सबसे बेस्ट आइडियल टाइम कौन-सा है? अच्छा, जैसे आपने पहले बात की है ये पे कि छाँव इसका एक आइडियल फ्रेंडली पौधा है, तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि जितनी आप इसको फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर छाँव के अंदर लगाएँगे, एक तो आपकी ज़मीन की यूटिलाइज़ेशन हो जाएगी। सेकंडली उसमें ये है कि इसका बेस्ट टाइमिंग अगर हम बात करें तो पोठोहार रीजन के अंदर अप्रैल से लेकर मई के पूरे महीने में आप इसको लगा सकते हैं। हुँ। क्योंकि आप मई के बाद अगर आप इसको आप डिले करेंगे तो आगे चूँकि मौसम ठंडा होना शुरू हो जाएगा, जिससे फिर ये होगा कि इसके प्रोडक्शन में जो फ़र्क आएगा। तो तो मई के पूरे महीने के अंदर ये आप मई इसकी के जो पूरे सॉइल महीने में लगा सकते आप हैं। इसकी सॉइल कर अच्छा, सकते हैं। एक तो ये है कि जिस तरह यहाँ तो NRSP के अंदर ये बाग के अंदर मल्टी समझ लें क्रॉपिंग हो रही है, या ऑर्चर्ड के अंदर भी हो रहा है। इसी तरह ही लोग यहाँ पर जो मुख्तलिफ बागात लोगों ने लगाए हुए हैं, आड़ू का बाग है, ज़ैतून का बाग है, इनमें भी लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल दरख्तों लगा के साथ सकते भी लगा सकते हैं। तो मई के महीने में ये लगता है। हैं। बिल्कुल। और इसका जो है आम बीज इसका आसानी से अवेलेबल होता है, कच्ची हल्दी लेके उसको स्प्राउट करते हैं, या कोई ख़ास इसका ट्रीटमेंट करनी होती है अच्छा, इसमें? उसमें देखें अभी वो फार्मर जो इस वक़्त मेरी इस बात को सुन रहे हैं, वो अगर उसको कहीं से बीज उसका अवेलेबल नहीं होता, तो मार्केट के अंदर जो फूड ग्रेड हल्दी है, जो अभी प्रोसेस नहीं हुई, उसे बॉयल नहीं किया हुआ, उसे प्रोसेस नहीं किया हुआ, उसे पॉलिश नहीं किया हुआ, वो हल्दी को उठाएँ, उठाकर उसको मार्केट से उठाकर उसे सॉइल में उसको यानी कि प्लेस कर एक दें। एक हल्दी होती है जो बाज़ार में कच्ची हल्दी आती है। उस कच्ची हल्दी में से एक उस पे एक मिट्टी लगी होती है और एक धुली होती है। तो कच्ची वाली जो मिट्टी वाली हल्दी लें, या कुछ नहीं, नहीं, प्रोसेस क्या? उसमें सर ऐसे है कि प्रोसेस का मतलब ये है कि फार्मर उसे ये करता है कि उसे बॉयल कर लेता है। ठीक है, बॉयल करने के बाद उसे पॉलिश करता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है पूरे का पूरा। वो हल्दी नहीं लेनी, जो ठीक है, वो होती है एट द एंड उसका यूज़ होता है पाउडर। ठीक है, उसका पाउडर बनता है। ठीक, लेकिन जो वॉश की हुई हल्दी है, या मिट्टी लगी हुई हल्दी है, लेकिन वो बॉयल नहीं हुई, वो ठीक। प्रोसेस नहीं हुई, अभी वो लेके ज़िम्मेदार लगा वो सकते हैं। लगाकर उसे अपने फार्मर जो अच्छा, है अपने उसको सॉइल में अच्छा, लगाएँ। मिसाल के तौर पे अभी जैसे ये प्लॉट है, इसकी तकरीबन 100 फुट लंबाई है और ये तकरीबन हमारा 3 इस पे क्यारियाँ लगी हैं। अगर इतनी जगह पे हम, या इसकी आपने कोई पर कनाल या पर एकड़ इसकी कितनी बीज लगाना पड़ता है? जी, हम उसपे अगर हम बात करें कि अगर एक बीज का जो ग्रामेज है, वो 50 से 70 ग्राम होगा, तो राउंड अबाउट अगर हम परसेंटेज की उस पे बात करें तो 6 से 8 किलो फ़ी मरले के हिसाब से इसको हल्दी लगती है। ठीक है। अगर अब हम इसे एकड़ में ले जाएँ, तो 800 से लेकर 1000 किलो जो है ना इसमें हल्दी का जो बीज 800 इस्तेमाल से 1000 किलो जो है, 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़, यानी कि 1 टन तकरीबन 1 1 एकड़ टन के लिए इसमें चाहिए। जी है। और और ये जब कितना साल, कितने टाइम लगता है, कितने महीने में ये तैयार हो जाती है फसल? अगर अच्छा। अगर ज़ाहिर है, एक तो इलाका है जो आपका जैसे कसूर का इलाका है, या जो नहरी इलाका है, बारानी इलाके में या हमारे इलाके में इसको पानी कितना देना पड़ेगा, और इसकी कितने अरसे में तैयार हो जाती है इस इलाके में?
देखिए, आपके इलाके में उसके इलाके में फ़र्क ये है कि वहाँ पे टेम्परेचर हाई है। जब जी, टेम्परेचर हाई है तो डेफ़िनेटली वाटर इज़ द लाइफ़। पानी जो ज़िंदगी है तो उसको पानी से ही हम फुलफ़िल करते हैं। अगर आपके इधर टेम्परेचर कम है तो पानी की रिक्वायरमेंट भी कम है। और जैसे गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि ये जितने हाईली कैश क्रॉप्स हैं, गवर्नमेंट जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन के ऊपर काम कर रही है पोठोहार रीजन के अंदर, मिनी डैम्स के हवाले से या कैश क्रॉप के हवाले से इंसेंटिवाइज़ कर रही इसको कर रही है, ड्रिप इरिगेशन के हवाले से। तो ड्रिप इरिगेशन लगा के वेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर के साथ भी इस क्रॉप को बहुत सक्सेसफुली तरीके से ग्रो किया जा सकता है। अच्छा एक और जो क्वेश्चन है कि जब ये हमने लगा ली, हमने पानी इसको मतलब कितने टाइम बाद यानी कि हमने इसको या जैसे यहाँ पर मल्चिंग कर दी हमने, लगाने के बाद मल्चिंग कर दी, मल्चिंग से यानी कि नमी इसकी बरकरार रहती है। कितना पानी फ्रीक्वेंटली चाहिए? मतलब महीने में कितनी दफ़ा अगर हम लेट्स से इस रावलपिंडी के क्लाइमेट में गए या कश्मीर के क्लाइमेट में गए, तो कितना इसको पानी की इसकी देखभाल चाहिए इसकी? अच्छा, इसमें देखिए, हर पौधा और हर ज़मीन आपको बता रही होती है कि पानी की रिक्वायरमेंट क्या है। और इस पौधों के दोनों हल्दी हो या अदरक हो, इसको हमें ज़मीन को वेट नहीं करना, ज़मीन को हमने कीचड़ नहीं बनाना, इसकी जो उसके रिजेज़ हैं उसके ऊपर पानी नहीं चढ़ाना। हमने जस्ट इसको सीपेज देना है, उसको नमी देनी है। ठीक, जब ये देखें कि ज़मीन आपकी वत्तर से थोड़ा-सा लो चलती है, उसकी फ़ील्ड कैपेसिटी से नीचे आ रहा पानी, आप जस्ट उसे इरिगेट कर लें। अब ठीक, इरिगेशन चूँकि पोठोहार के अंदर ड्रिप इरिगेशन है, क्योंकि फ्लड इरिगेशन नहीं है, सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, तो आपने क्या करना है कि अगर डेली की बुनियाद के ऊपर भी आप वन टाइम आप इरिगेशन उसे कर देते हैं, अगर ऊपर से बारिश का एक्सपेक्टेशन है, तो आपके 2 से 3 दिन निकल जाएँगे आराम से ठीक पानी है। से। अच्छा तीसरा ये है कि कितने टाइम में ये फसल तैयार हो जाती है? जैसे आपने मई में लगा दी, तो कब ये हार्वेस्ट कब करेंगे? हार्वेस्ट जो है ये दिसंबर से लेकर जनवरी-फरवरी तक ये हार्वेस्ट हो जाएगी। दिसंबर से जनवरी, तकरीबन ये आपका लगभग 8 महीने की, 7 8 से 8 महीने, महीने की 8 फसल है। महीने का। और पैदावार क्या है? यानी कि अगर इस पुरानी इलाके में रखें या इस क्लाइमेट में रखें, तो एक एवरेज पैदावार जैसे 1 टन सीड हमने लगाया, तो प्रोडक्शन कितनी आती है इसकी? देखिए, सेंट्रल पंजाब के अंदर इसकी रेशियो 1 टू 10 है। ठीक है। 1 टन लगाते हैं तो ये लेमैन की प्रोडक्शन बता रहा हूँ, हुँ, जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो 1 से 20 तक जाते हैं। 1 टन लगाते हैं, 20 टन निकालते हैं। जो पोठोहार रीजन के अंदर चूँकि ये अभी न्यू क्रॉप है, फार्मर्स उसके विद द पैसिव टाइम इसको लर्न करेंगे, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये राउंड अबाउट जो है, ये 10 टन, 12 टन, 15 टन तक ये पर एकड़ के हिसाब से ये अच्छा निकलेगी। एक और क्वेश्चन ये है कि पिछले साल या पिछले सालों की एवरेज अगर रखें, तो इसकी जो सेल है, तकरीबन ये किस रेशियो पे सेल हो जाती है? अच्छा, सेल का अंदाज़न यानी कि एक मार्केटिंग एवरेज जो है। एवरेज आप ये देखें कि अगर आप होलसेल के अंदर जो उसकी मार्केट प्राइस है वो ₹100 पर केजी है, ये आपको मैं मिनिमम बता रहा हूँ। जी, जब आप इसको ग्रेडिंग करके आप सेल करेंगे तो ₹200 ₹250 पर केजी के हिसाब से भी ये सेल हो रही है, जो पिछले इसी साल का जो जो रेट रहा है मंडी का। ठीक है, अब ये मंडी मतलब जो आप समझ लें कि होलसेल रेट पे बता रहा हूँ, ठीक है। और जैसे-जैसे ये रिटेलर के पास जाती जाएगी इसकी प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी। अच्छा ज़फ़र साहब आखिरी कोई ऐसा पॉइंट आप बताना चाहें क्योंकि सबसे जो मेरा फ़ेवरेट जो टॉपिक है जिसकी वज़ह से मुझे हल्दी से ख़ास तौर पे लगाव है और ख़ास तौर पे अदरक से भी जिसके लिए हम कई सालों से फार्मिंग कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक। कि हमारी ज़मीन जो है ये जो पोठोहार की ज़मीन है, कश्मीर की ज़मीन है, ये सारे हमारे बारानी इलाके हैं। ये इनकी जो जिनका जो एग्रीकल्चर का जो फ़ॉर्मूला था वो बुनियादी तौर पे हम लोग ये एरिया लाइव स्टॉक के साथ था और फ़ॉरेस्ट के साथ, जंगल और लाइव स्टॉक के साथ था और उसके साथ फिर अपने उगाने के लिए, अपने खाने के लिए सब्जियाँ या बाकी चीज़ें हम खाते थे, किचन गार्डनिंग के साथ हमारा ये लाइवलीहुड था। तो इसमें अगर आप इसको ऑर्गेनिक के हवाले से रखें, अगर हम इसको यहाँ की इसको हम मेरी तो ख़्वाहिश है कि इस पूरी ज़ोन को ऑर्गेनिक ज़ोन डिक्लेयर किया जाए। ये मेरी एक विश है और इस पे हम काम कर रहे हैं कि और इस वक़्त न 95% यहाँ पे ना केमिकल पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं पूरे इस रीजन में और ना ही खादें डाली जा रही हैं। तो इसका ऑर्गेनिक का पोटेंशियल क्या है? आप जो अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे। तो अगर हम नेचुरली और ख़ास तौर पे अगर हम मेरी नज़र में लोग कहते हैं जी बीट कैसे कर सकते हैं हम जैसे पंजाब नरी नरी ज़मीनों को कैसे बीट कर सकते हैं या उनकी पर एकड़ पैदावार को कैसे बीट कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में जो सबसे जो हाई पोटेंशियल है अगर हम पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी ये बात कहने के काबिल हो जाएँ कि ये एरिड ज़ोन से आई है और ये ज़ोन ऑर्गेनिक ज़ोन था या ऑर्गेनिक हल्दी है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी मिल सकती है। तो हमें तो अगर कम से कम अगर 100 नहीं मिलेगी तो 150 तो देने के तैयार हो सकते हैं। इस पे ऑर्गेनिक के बारे में आपकी क्या है इसकी देखिए, फीडबैक? पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है वो प्रीमियम क्वालिटी और प्रीमियम प्राइस फेच करती है। हुँ, उसकी अगर अगर हम ₹100 केजी हम सेंट्रल पंजाब की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा ये हो सकता है ये ₹500 पर केजी हो। हुँ, ठीक है। अगर इसकी ऑर्गेनिक के अंदर प्रोडक्शन कम भी आती है, हम केमिकल यूज़ नहीं करते, वेल एंड गुड, उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसके मेडिसिनल वैल्यूज़ के अंदर एनहांसमेंट है, ठीक है? और उसकी वैल्यू अगर उसकी थोड़ी-सी प्रोडक्शन भी कम आती है तो उसकी प्राइस अगर 5 गुना भी ज़्यादा मिलेगी और ज़रूर मिलती है। चलें सर तो इसको हम उस सेकंड एपिसोड में दोबारा बात करते हैं। ये हमारा पहला सेशन मुकम्मल हुआ, सेकंड एपिसोड में नेक्स्ट हम बात करते हैं।